सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लगे अपनी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत कतहु न ठोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि चैप्टर चल रहा है रामायण के अनुसार, आत्मज्ञान पर चर्चा चल रही है, तो उसका ये 13वां वीडियो है और इस 13वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए समझते हैं कि इसके पहले गोस्वामी जी ने 12वें वीडियो में बात हुई थी कि जीव हृदय तम मोह विषेखी और ग्रंथि छूट किम परय न देखी। अब आज चर्चा होगी कि अस संजोग ईस जब करई और तबहु कदाचित सो निरुहरई। कि जब ईश्वर ऐसा संयोग कर दें जैसा आगे कहा जाएगा, तब भी कदाचित ही वो चित और अचित की जो गांठ है वो छूट जाए। तो छूट जाए तो छूट जाए, छूटने में संदेह है। तबहु कदाचित, तो अस संजोग ईस जब करई, ईश्वर ने ही कृपा करके मोक्ष साधन का ये दुर्लभ साज रूपी मानव शरीर दिया। जैसे कि पहले भी बताया गया कि कब हूँ करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु शनेही। तो वैसे वे ही कृपा करके ये संयोग भी कर देते हैं। अतः ईस जब करई, तो यह संयोग कृपा साध्य जनाया, यानी कृपा से होगा, ये क्रिया साध्य नहीं है। इसी पर बताया जाता है कि जब सद्गुरुदेव जी की कृपा होती है तो गांठ खुल जाती है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर संदेह की बात गोस्वामी जी ने रखी है, क्योंकि कहा तबहु कदाचित, यानी कार्य सिद्धि में संदेह है, क्योंकि साधन कठिन है और संसारी जीव रोगी है। रोगी को क्या सामर्थ्य कि कठिन साधन का सामना कर सके। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला। तो यही विद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ा ही संतत जीव कहूँ, सो किम लहाई समाधि। और दूसरी बात यह है कि अकृतोपास्त ज्ञान, जिसमें भक्ति की सहायता नहीं है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। तो जे ज्ञान मान विमत तव भवहरनि भक्ति न आदरी। तो इसके लिए के किए हुए संयोग से हो सकता है, क्योंकि आगे सात्विक श्रद्धा का निरंतर वास कहते हैं, जो बिना कृपा के हो नहीं सकता।
नित जुग धर्म हो ही सब केरे, काल कर्म नहीं व्यापहि ते ही, राम कृपा कर चितवहि चे। तो सो वो चित्त यानी आस्ति भांति प्रिय, और जड़ यानी नाम रूप की गांठ, अस्ति यानी सत, भांति यानी चित्त, और प्रिय यानी आनंद। तो ये तीन अंश ब्रह्म के हैं और नाम तथा रूप दो अंश माया के हैं। तो इन्हीं पांचों ने उलझन कर प्रपंच की गाढ़ बना रखी है, और इन्हीं के उलझन पड़ने से संसार बना हुआ है। तो सो सुलझ जाए, अर्थात तीन अंश ब्रह्म के पृथक और नाम रूप दो अंश माया के पृथक हो जाए। गांठ के अंधेरे में होने के कारण प्रकाश के लिए दीपक का संकल्प हुआ है। तो दीप के साधन में ठहरने में ऐसा विघ्न बाहुल्य है कि संयोग अनुकूल होने पर भी कहना पड़ा कि कदाचित ही वो सुलझ सके, यानी निश्चित नहीं है। जैसे बताया, माधव मोह पास क्यों टूट रहे, बाहर कोट उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, सस प्रतिबिंब दिखावई, ईंधन अनल लगाए कल्प शत, ओटय नाश न आवे। तरु कोटर मह बस बिहग तरु, काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होय नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय मन, अति तनु पावन करी हमारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरिगुर करुणा बिनु, विमल विवेक न हो। तो बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे को। ये विनय पत्रिका में 115वें दोहे में बताया गया। तो अब पूरे का सारांश और मतलब क्या है कि ज्ञान दीपक प्रसंग का खुलासा यहाँ करते हुए बताया जा रहा है कि इसके धारण कर लेने से आगे समझने में सुगम होगा। वो ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्विकी श्रद्धा हरि की कृपा से हृदय में बसे, और उस श्रद्धा द्वारा खूब धर्माचरण, जिसमें श्रद्धा पर पुष्टि होती जाए, और धर्म के साथ से रज और तम के अभिभूत होने से सात्विक भाव उत्पन्न, तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है। धर्माचरण का सात्विक परिणाम अहिंसा दया भाव में प्रकट होता है। तब बसीभूत निर्मल मन को श्रद्धा के चरणों में लगा दें और दृढ़ विश्वास करके अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए। वैसे मन तो निर्मल हो नहीं सकता, लेकिन साफ करना जरूरी है। प्राणी मात्र को अभय दान दे। धर्म व्रतधारी के हृदय में जब तक दया का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक समझना चाहिए कि परम धर्म का उदय नहीं हुआ। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर निष्कामता से अहिंसागत कामना के अंश को दूर करें। कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से दूर करें, और जब शीतल निष्काम दया भाव हो जाए तो उसे धृत से ठोस करें। तब उस शीतल ठोस निष्काम दया भाव का दम पूर्वक गुरु और उपदेशानुसार विचार से मंथन करें। दम पूर्वक इसलिए कहा कि हृदय दौर्बल्य को स्थान न मिले। जैसे काम पीड़ित व्यक्ति की तृप्ति आदि शास्त्र विरुद्ध विषय का
दया में समावेश ना हो। विचार करें कि संसार दुखमय है, हम जीव इसमें पड़े हुए क्लेश उठा रहे हैं, इस दुख की अत्यंत निवृत्ति कैसे हो इत्यादि। तो इन विचारों से साधक जिस निश्चय पर पहुंचेगा वही वैराग्य है। उस निश्चय का ये रूप होगा कि यह विषय अनित्य हैं, दुख की योनि है, चाहे वे इस लोक के हों और चाहे परलोक के हों। और फिर उनसे आप से आप जी हटेगा। जब चित्त में विराग आ जाएगा तब वो विषयों को छोड़ सकेगा और तब उसे योग का अधिकार होगा। तो चित्तवृत्ति का निरोध योग है। वैराग्य से चित्तवृत्ति निरोध की योग्यता प्राप्त होती है, परंतु शुभ अशुभ कर्म से संबंध त्याग किए बिना निरोध नहीं हो सकता। बुद्धि द्वारा शुभ अशुभ कर्म संबंध त्यागते ही चित्त निरुद्ध होता है, ममता नष्ट होती है, तब सत वस्तु में चित्त एकाग्र होता है। तत्पद का ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान होता है। तब विज्ञान रूपिणी उपनिषद जन्य बुद्धि उस अपरोक्ष ज्ञान को चित्त में जमाकर समता में स्थापन करती है। अब त्वम पदार्थ का शोधन शेष है, अतः इस प्रकार का परोक्ष ज्ञानी ध्यान में स्थित होकर अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में पृथक भावना करके अर्थात त्वम पदार्थ का शोधन करके तुरीया अवस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीया अवस्था के संस्कारों को एकीभूत करके परोक्ष ज्ञान में मिला देता है। तो ये अशी पद है। और तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्म अनुभव प्रकाश उत्पन्न होता है और वो सोहम अश्म वृत्ति वाला अपरोक्ष होता है। तो ये मोहांधकार मिटा देता है, परंतु अभी चित्त जड़ ग्रंथि बनी हुई है। विज्ञान रूपिणी बुद्धि इस प्रकार ग्रंथि भेदन कर सकती है। यदि ग्रंथि भेदन हो गया तो अध्यास सदा के लिए मिट गया और सहज स्वरूप कैवल्य की प्राप्ति हुई। यही परम पद है। इसी बात को दीपक के रूप में सुलभता के लिए विशुद्ध रूप से किया गया है। अब आगे गोस्वामी जी आत्मज्ञान की चर्चा को बढ़ाते हुए क्या बतलाते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जौ हरि कृपा हृदय बस आई। अर्थात यदि भगवान की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बसे। अब फर्स्ट क्या है कि ज्ञान को दीपक कहा है। दीपक में घी प्रथम ही चाहिए। घी के लिए गौ का दूध चाहिए, अतः सबसे प्रथम दुधारू गौ को कहा है। जैसे गौ वहाँ प्रथम जरूरी, वैसे ही सब धर्मों के आदि में श्रद्धा आवश्यक। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। तो बिना श्रद्धा के कुछ हो ही नहीं सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अतः श्रद्धा से रूपक उठाया, यानी श्रद्धा रूपी गौ। तो यहाँ से सांग रूपक बांधा गया है। प्रत्येक कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। वैसे ही श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। ज्ञान दीपक के लिए सात्विक श्रद्धा का प्रयोजन है, अन्य का नहीं। अब धेनु सुहाई, सुहाई से सवत्सा गौ जताया, क्योंकि जिस गौ का बच्चा मर गया हो उसके दूध का निषेध किया गया है। वत्सहीन गौ सुहाई नहीं, सवत्सा गौ सुहाई है, अतः उसे सात्विक श्रद्धा कहकर जनाया कि राजसी एवं तामसी श्रद्धा असुहाई वत्स रहित गौ के समान है।
पुनः धेनु शब्द का अर्थ है कि नई ब्याई हुई गऊ, पर नवीन तुरंत की ब्याई हुई गऊ का दूध भी निषिद्ध माना गया है। अतः धेनु कहकर सुहाई बताया, यानी भाव कि थोड़े दिन की, 1 मास की ब्याई हुई गऊ हो, जिससे जब से उसका दूध शुद्ध और शुभ कर्मों के योग्य समझा जाता है। पुनः जब गौ सवस्सा व अवस्था है और दूध नहीं दे सकती, वो भी सुहाई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दुधार गौ से प्रयोजन है जिससे दूध और घी की प्राप्ति हो सके। जैसे श्रद्धा सात्विक, तामसी और राजसी, वैसे ही यहाँ धेन सुहाई यानी सवस्था दुधार और 1 मास की ब्याई हुई, और असुहाई 2 प्रकार की हैं। एक तो सवस्था और दूध रहित अथवा तुरंत की या बहुत दिनों की ब्याई हुई, दूसरी अवस्था दुधार व दूध रहित। जैसे तो हरि कृपा से बसने का भाव कि भगवान जीव का क्लेश देखकर उसके दुख के हरण करने वाले हैं। सात्विक श्रद्धा का प्रयोजन है और सत्य गुण के अधिष्ठाता भगवान की कृपा से ही इस ओर रुचि होती है। यथा अति हरि कृपा जासु परिहोई, पाव दे यह मार्ग शो। अतः हरि कृपा से बसना कहा। बस आई यानी आई से जना कि वो है नहीं, भगवान कृपा करें तभी वो आएगी, वो श्रद्धा आएगी, अन्यथा नहीं। और आवे और रहे नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। तो बस आई कहकर यहाँ गीता का जो श्लोक है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम सनेन्द्रिया का भाव दर्शाया है। श्रद्धावान होने पर भी उसमें तत्पर होना भी आवश्यक है। मन को उसमें नियुक्त करें, अन्य विषयों की ओर इंद्रियों को ना जाने दें, तब ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। बस आई से जना कि अचल होकर रहें, श्रद्धा फिर चली ना जाए। तो श्रद्धा किस में होना चाहिए? वेद, ईश्वर और गुरु वाक्यादि में सत प्रतीति हो। हरि कृपा भाव की और उपाय से दृढ़ भरोसा नहीं कि आ बसे। सात्विक श्रद्धा भाव के चित्त शोधन हेतु निष्काम कर्मों में सात्विक श्रद्धा यानी शुद्ध जो है, यहाँ सात्विकी श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही वो है। अतएव सात्विकी श्रद्धा वाला पुरुष भी सात्विक होगा। राजसिक तामसिक श्रद्धा भी गऊ है, पर वह सुहाई नहीं है, दूध ना देंगी। या इस प्रकार तामस धर्म करई नर, जप तप मख व्रत दान, और देव न बरसई धरनी, बय न जामहि धान, बहुरज स्वल्प सत्व कछ तामस। तो जो हृदय बसाई का, क्योंकि जीव के हृदय में अंधकार भरा हुआ है। पछड़े वाली गौ तमोमय अंधेरी जगह में जाना नहीं चाहेगी। तो ये 60 संपत्तियों में से 5वीं है। 60 संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो उसमें ये 5वां श्रद्धा है। ये 6 कर्म 60 संपत्ति कहे जाते हैं। ज्ञान की सत्य भूमिका कहते हैं। प्रथम इसका वर्णन हमने पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं कि प्रथम भूमिका यहाँ सात्विक श्रद्धा से आरंभ हुई। सात्विक श्रद्धा के आते ही रज और तम का नाश हो गया। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जप तप व्रत जम नियम अपारा, ते श्रुति का शुभ धर्म आचार। क्या बताया कि अगणित जप तप व्रत यम नियम आदि अनेक कल्याणकारक धर्म और सदाचार जो श्रुतियों ने कहे हैं। जैसे गऊ के लिए उत्तम चारा चाहिए जिसमें उत्तम दूध हो, वो चारा यहाँ श्रद्धा रूपड़ी गऊ के प्रसंग में क्या है? तो अब कहते हैं जप तप, यानी गऊ का चारा क्या? जप तप। फिर चारा से यानी श्रद्धा, श्रद्धा किससे होगी? जप तप बताया आगे। फिर चारा से दूध तो हुआ,
पर बिना बछड़े को पहनाएगी कैसे, अतः चारा कहकर आगे बछड़ा कहते हैं। वो बछड़ा क्या है सो भी कहते हैं, भाव बच्छ शिशु जप तप व्रत जम नियम। इसका वर्णन पहले आ चुका है। जप यज्ञों में सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है, अतः जप यज्ञ को यहाँ कहा। जिन यज्ञों में हिंसा है वे सात्विकी नहीं है, अतः उनको नहीं कहते। अपारा का अन्वय जप तप व्रत यम नियम शुभ धर्म आचार सबके साथ हैं। ये सभी अनेक प्रकार के कहे गए हैं। जप तपादि को हरित तृण कहेंगे, तृण अगणित, अतः इनको भी अपार कहा। तो ते श्रुति का शुभ धर्म आचारा, जो वेद विदित हैं, जिनके करने की आज्ञा श्रुतियों में है, जिन्हें श्रुतियाँ कल्याणकारी मार्ग बताती हैं, तो ये जानने के लिए शुभ विशेषण दिया। शुभ पद से उन धर्मों को पृथक कर दिया जिनका श्रुतियों ने निषेध किया, और संपूर्ण विधि एवं सात्विकी राजसी और तामसी नहीं, ये छोड़ करके यानी केवल सात्विकी कर्म कांड को इसमें कह दिया। अतः अपार कहा। धर्म आचारा अर्थात धर्माचरण व शुभ धर्म और सदाचार, तामस धर्म, ये सब है। सात्विक तप वो है जिसके करने में मन का उत्साह रहे, क्लेश न जान पड़े, हिंसा और फल त्रय की वासना ना हो। जप तप व्रत शुभ धर्माचार ये सब उपरामता के अंग हैं। यम नियम दोनों समाधान के अंग हैं। यहाँ जप से वाचा, तप से मनसा और व्रत से कर्मणा धर्माचरण बतलाया है। नहीं तो नियम में तीनों का समावेश हो जाने से पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। अपारा का भाव कि इन 10 यम नियमों में से एक असाध्य है, इनका पार नहीं पाया जा सकता। ये रोगी जीव क्या पार पावेगा। जप तप इसमें उपरम स्वधर्म अनुष्ठान को कहते हैं। ये 6 संपत्तियों में तीसरी है। तो सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होने पर सात्विक मन भाव बुद्धि चित्त और वचन से सात्विक जप तप आदि करें। यदि इन जप तपादि में किंचित भी रज व तम का संचार हुआ तो सब तृण सूख जाएगा, अर्थात रजो तमो गुणों के संसर्ग से जप तपादि मुरझा जाएंगे। तो आगे जप तप यम व्रत, यम तो जप तप व्रत का बात हुआ। अब यम 5 हैं। तो 5 यम में इसका वर्णन अगले जो है वीडियो में किया जाएगा। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।